जी प्रणाम प्रणाम। आइए हम सब अब परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जाए। थोड़ा सा अगर हम विचार करें तो जल एक ही वस्तु है, पर उसके रूप अलग अलग हो जाते हैं। जैसे गर्म पानी, ठंडा पानी, बर्फ, बादल, भाप, तो भी कई रूप हो जाते हैं। जल तो वही है, पर जब रूप बदल जाते हैं तो गुण भी बदल जाते हैं। इसी तरह से परमात्मा के भी अनेक रूप हैं। वह जिस गुण को धारण करते हैं, उस गुण के अनुसार उनका वह स्वरूप हो जाता है। जैसे माँ सरस्वती ले लें, माँ लक्ष्मी ले लें, या कोई भी प्रभु राम ले लें, प्रभु कृष्ण ले लें, तो उनके गुण अलग हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर गुण गए तो गुणी भी अलग हो गए, क्योंकि गुणी का पहचान गुण से होता है। और इसीलिए संत मत में या गीता में भी कहा गया है कि आप जिसकी आराधना करेंगे उसी को प्राप्त होंगे। यानी कि आप जिस गुण की आराधना करेंगे उसी गुण को आप प्राप्त होंगे। पर संत मत में परम पूज्य गुरु महाराज ने क्या बताया, क्योंकि संत मत की साधना इस गुण से परे जाने की साधना है। निर्गुण, निराकार, पार ब्रह्म, जहां पर न कोई माया है, न कोई गुण है, न कोई अवगुण है, इन सब से परे जाने की बात है। उसी प्रकार से साधनाएं भी अलग अलग हो जाती हैं। आप जिस गुण को प्राप्त करना चाहते हैं उसकी साधना अलग हो जाती है। पर परम पूज्य गुरु महाराज की साधना, सारी साधनाएं अपने में ठीक है। जब मैं परम पूज्य गुरु महाराज की साधना के बारे में बात करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी साधनाएं गलत है। ये सारी साधनाएं हमारे उद्देश्य पर निर्भर करती है कि साधना जो हम कर रहे हैं हमारा उद्देश्य क्या है। और इसीलिए साधना उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। जैसे अगर संसार में ले लें तो इंजीनियर बनना है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करके आप इंजीनियर नहीं बन सकते। तो जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं वैसे ही साधना करना पड़ेगा। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने बतलाया है कि जो लोग संसार प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए सांसारिक साधनाएं करनी पड़ेगी। परम पूज्य गुरु महाराज की साधना सांसारिक साधना नहीं है, और इसीलिए इस साधना से संसार बाय प्रोडक्ट के रूप में तो आ सकता है, पर मेन प्रोडक्ट के रूप में नहीं आएगा। परम पूज्य गुरु इसीलिए कहा कि जो लोग आध्यात्मिक साधना चाहते हैं, अध्यात्म के में ऊपर उठना चाहते हैं, उनके लिए ये साधना है। क्योंकि अगर संसार को प्राप्त करने के लिए ये साधना करेंगे तो न संसार मिलेगा न अध्यात्म मिलेगा। पर मैं ये अनुभव से कह सकता हूं कि जो वास्तव में निस्वार्थ निष्काम होकर के परम पूज्य गुरु महाराज की यह साधना आध्यात्मिक लाभ के लिए करते हैं, निश्चित तौर पर संसार आता है। कैसे आता है? जब आप प्रकाश में जाते हैं तो छाया आपके पीछे रहती है। वो छाया ही, उसी को माया कह लें, संसार कह लें, वो पीछे पीछे आती है। पर जब आप प्रकाश से दूर जाएंगे तो छाया तो आगे आएगी, बड़ी भी होती जाएगी, और धीरे धीरे वह अंधकार में डुबा देगी। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज की साधना, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। हम सब उसी साधना को करने के लिए बैठे हैं ताकि हम सब भी उस अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते हुए परम पूज्य गुरु महाराज के चरण कमलों में हमारा प्रेम, श्रद्धा, विश्वास बढ़ता चला जाए, और इतना बढ़े कि वो हमसे हमेशा प्रसन्न रहे।